हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ये क्लास आप लोगों के लिए है। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम जो आप लोगों के हो चुके हैं क्लास 10th के, उसमें बायो से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। बायो का अगर आपको बी भी नहीं आता है और आपको बायोलॉजी पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है, आपको मन ही नहीं करता है बायो पढ़िए, तो आपको बस क्या करना है कि आपको ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं इनको आप बस सॉल्व कर लीजिए। एक एक क्लास को देखिए, समझिए, अच्छे से पढ़ते जाइए, है ना। इन क्लास को देखने के बाद ही, है ना, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, अच्छे से जवाब देके आएंगे हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करेंगे हम लोग और आज की क्लास को क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन वीट। ठीक है, तो आपका जो कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है और इसके लाभ क्या है, इसको एकदम डिटेल में आपको बता देना है ना, डिटेल में बताना है आपको। अब थोड़ा सा एक लाइन लिखकर यहाँ पे नहीं आना है कि आपने एक लाइन लिख दिया और सोचेंगे कि नंबर हमको मिल जाएगा, तो ना मिलेगा, एग्जामिनर जो है ना जीरो कर देगा नंबर। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से आंसर देके आना है ना, एकदम सटीक जवाब देके आना है। तो देखिए आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रखा है क्लास 10th का। ठीक है, तो आपने दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, एक सेक्सुअल, है ना, एक लैंगिक जनन आपने पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, है ना। और एक आपने पढ़ रखा है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो ही होते हैं ना, तीसरा तो नहीं होता है ना। तीसरा किसी ने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो भैया बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली कितने होते हैं, दो होते हैं बेटा। कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। अब देखिए ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप पढ़ते हैं कि इसमें किसी पेरेंट की नीड नहीं होती, इसमें वन पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है ना। अब यहाँ पे कहेंगे फिर मैम ये वेजिटेटिव क्या है, वेजिटेटिव क्या है, तो आपका ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिखा है यही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक प्रकार है, ऐसे लिख दीजिएगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, टाइप होता है, टाइप होता है। ठीक है, अब होता कैसे है, तो आपको पता है कि कोई भी प्लांट, ठीक है, कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा है, चाहे जो पौधा, चाहे जो, मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे एक प्लांट बना देती हूँ आपके सामने। मान लीजिए ये क्या है, प्लांट की पत्तियां हैं, स्टेम है और क्या है, इसमें रूट्स हैं और क्या है, यहाँ पे लिव्स हैं। तो ये क्या है, प्लांट का रूट है भाई मेरे। ठीक है, ये क्या है, प्लांट का लीफ है ना, पत्ती है, और ये क्या है, मान लो स्टेम है। ये तीन चीजें प्लांट में होती हैं। अब इन तीन चीजों में से, इन तीन चीजों में से कोई एक चीज क्या होता है, अलग होता है, और उस पार्ट से क्या होता है, प्लांट का एक नया प्लांट बन जाता है पूरी तरह से। मान लो हमने पत्ती को अलग कर दिया, मान लो हमने स्टेम को अलग कर दिया, मान लीजिए हमने रूट्स को अलग कर दिया, है ना। अब इस प्लांट के किसी भी एरिया को अलग कर देते हैं और उससे हम क्या करते हैं, एक नया पौधा बन जाता है। तो वही आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। कितना आसान है बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, रोज, रोज आप लोगों को बहुत पसंद होगा ना। रोज का प्लांट आपने देखा है, गुलाब का फूल, है ना, वैलेंटाइन डे आ रहा है। ठीक है, तो रोज जो है भाई मेरे, इसका जो प्लांट होता है कैसे तैयार होता है, कहेंगे मैम स्टेम को काटते हैं, मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, एक नया पौधा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एग्जाम्पल किसका है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। आलू, आलू खाते हैं ना सब्जी बना के, हर सब्जियों का राजा कौन होता है, आलू होता है। तो आलू का सेक्शन काट के आप मिट्टी के अंदर डालते हैं और कुछ दिन के बाद मिट्टी को हटाते हैं तो कितनी सारी आलू वहां पे दिखाई देती हैं। क्या है वो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से ही होता है। तो प्लांट के किसी भी सेक्शन को काट कर अगर उससे नया पौधा बना रहे, नया प्लांट बना रहे, वो क्या है, इसका मतलब वो क्या कहलाता है, आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है।
आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके जो लाभ है क्या क्या है। तो पहला लाभ याद रखिएगा कि इसमें आनुवांशिक समानता, मतलब जो प्लांट नया बना है वो अपने पुराने पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की तरह ही दिखेगा, यानी कि गुलाब के पौधे से गुलाब का पौधा ही बनेगा। पहला इसका एडवांटेजेस है। दूसरा, ये प्लांट तेजी से ग्रोथ करेंगे। तीसरा लिखिएगा कि ये कहाँ पे होता है, तो ऐसे प्लांट में देखा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसमें सीड नहीं होते हैं, जैसे बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, पोटैटो है, इन सब में होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके अलावा अदरक है, हल्दी है, सब में होगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपसे। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका सिनेप्स होता है और ऑक्सिन, इन दोनों पे आपको कमेंट लिखना है। इन दोनों पे आपके लिए कमेंट आया था लिखने के लिए। बहुत सारे बच्चे कहे मैम ब्रेन वाला चैप्टर है, ब्रेन वाले चैप्टर से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता। ये देखो पूछा था, ये आपका क्वेश्चन आया था 2024 का पेपर है और 2024 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कहीं से कोई, इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब सिनेप्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सिनेप्स क्या है, सिनेप्स क्या है। तो आपने पढ़ रखा क्या, नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना, सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। तो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है आपका क्या, सिनेप्स, ठीक है। इसको मत भूलिएगा आप लोग। अब देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, अब नर्वस सिस्टम का जब आप स्ट्रक्चर डायग्राम देखेंगे तो उसमें कुछ खाली स्थान यानी खाली जगह मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो विद्युत संकेत होते हैं ना, या आप कह सकते हैं विद्युत संकेत के जो रसायन होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर में बदलकर अगली कोशिका के पास क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। इनका यही फंक्शन होता है। इसका यार कितना अच्छा टॉपिक पूछा है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन कितना अच्छा टॉपिक पूछा है, प्लांट से ही क्वेश्चन है ये भी। तो ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन बताइएगा कि मैम ये प्लांट हार्मोन है। क्या है, प्लांट हार्मोन है। अब इस प्लांट हार्मोन का काम क्या होता है, प्लांट हार्मोन का काम क्या होता है, इस वाले ऑक्सिन का काम क्या होता है। तो याद रखना कि ये जो हार्मोन है ये प्लांट की जो सेल्स होती हैं, प्लांट के अंदर क्या पाई जाती है, सेल्स होती हैं, या आप कह सकते हैं कि ये हेल्प करता है किसमें, प्लांट की ग्रोथ में, है ना। तो प्लांट की ग्रोथ जो है किस हार्मोन की वजह से, किस हार्मोन की वजह से होती है, किस हार्मोन से हमारा प्लांट की जो लंबाई है, चौड़ाई है वो फैलती है, वो किससे होता है, वो होता है ऑक्सिन हार्मोन की वजह से, है ना। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, कहाँ पे मौजूद, तब आप बताएंगे। जो प्लांट का स्टेम वाला हिस्सा होता है, जो प्लांट का तना होता है, उसका जो टिप होता है, जो अग्र वाला भाग होता है, वहीं पे मौजूद होता है ये ऑक्सिन। इसके अलावा ये क्या करेगा कि ये हार्मोन प्लांट में कैसे काम करेगा, तो प्रकाश की किरणें जिस साइड जाती हैं ये स्टेम को उसी साइड क्या करता है, मुड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कमेंट लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। अगला देखिए, सबसे प्यारा चैप्टर आपके बायो का क्लास 10th में इकोसिस्टम। पूरी कहानी है बेटा, पूरी कहानी है। आप एक बार पढ़ लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चैप्टर आपको ना समझ में आए, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। अगर मन से पढ़ेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आएगा। और मैं बार बार कहती हूँ कि इस क्वेश्चन को मत, इस चैप्टर को मत छोड़ना, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि इस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, चाहे वो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम पूछे, चाहे अर्थ का इकोसिस्टम पूछे, चाहे पॉन्ड का इकोसिस्टम पूछे, इकोसिस्टम जरूर पूछेगा, कुछ भी कर लो, चाहे फूड चैन, फूड वेब ही क्यों ना आ जाए, आएगा जरूर। तो इसको नहीं छोड़ना है। देखिए पूछा गया था क्या, पॉन्ड का इकोसिस्टम पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो देखिए पॉन्ड के इकोसिस्टम में क्या होता है, आपको पता है कि एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स कौन है, सन है ना, सन है। अब यहाँ पे देखिए किसी भी एरिया के ऑर्गेनिज्म को आप ले लीजिए, या किसी भी क्षेत्र के सभी जीवों को आप जब देखते हैं, जिसको आप जैविक घटक कहते हैं, और जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आपको मिल जाएंगे। अब ये आपके लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट मिलकर क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम बनाएंगे, एक तंत्र बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम के सबसे पहले आपको क्या लिख देनी है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देनी है। अब डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि जो लिविंग
लिविंग कंपोनेंट है भाई, है ना। लिविंग कंपोनेंट मतलब है जैविक घटक, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं जैविक घटक, ठीक है। प्लस आपका क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। नॉन लिविंग क्या है मेरे भैया, कंपोनेंट है, जिसको आप क्या कहते हैं, अजैविक घटक, अजैविक घटक के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखो, जैसे तालाब है, पॉन्ड है ना, पॉन्ड आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में तो वैसे तालाब बोला कॉमन है, अगर आप सिटी में रहते हैं तो भी आपने पॉन्ड तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं पे, है ना। तो उसमें आप देखते हैं कि पानी भी है, उनके अंदर तालाब के अंदर मिट्टी भी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, अब पानी के अंदर सूर्य का प्रकाश भी जाता है, ये सब क्या है, उसके पोषक तत्व होते हैं। और ये क्या है, ये नॉन लिविंग है ना, चाहे वो जल है, मिट्टी है, घुली हुई ऑक्सीजन है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है। और जैविक घटक में क्या आता है, जैसे शैवाल, एल्गी हो गया, जो जलीय पौधे हो गए, सब क्या है, लिविंग है। और इसमें छोटी छोटी मछलियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसको आप उपभोक्ता, प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है, जो उन सब को क्या करती है, खाती हैं। और इसके अलावा पानी के अंदर क्या है, कवक, डिकम्पोजर भी होते हैं, कवक, बैक्टीरिया और जो भी मृत जीव को सड़ाकर पोषक तत्वों को बनाती है, ठीक है। तो इन सब से मिलकर क्या होता है, हमारे पॉन्ड का इकोसिस्टम तैयार होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं इसका आंसर अच्छे से। अगला देखिए क्या करा कि आप, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपको ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में क्या करना है, अंतर बताना है, अंतर बताना है। कितना इजी सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में अंतर एकदम आसानी से लिख लेंगे। पहला अंतर तो यही लिख देना है कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं उसको हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। तो यार इसको तो पढ़ना ही नहीं है, कॉमन सी चीज है, आप सभी बच्चों को पता है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको ऐसे ही सुन लो, याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो मैम वाली क्लास याद कर लेना, याद आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि या फिर आप अच्छे से लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा, जो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना, जो स्वयं भोजन बनाएंगे वो है स्वपोषी, जो दूसरों पर निर्भर है वो होते हैं परपोषी। अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की मतलब आवश्यकता होती है, नीड होती है। और जैसे कि प्लांट्स में होता है स्वपोषी, है ना, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा यार, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें डिफरेंस बना के लिख सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ये। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र संबंधित नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टैटिक सिस्टम इन ह्यूमंस, है ना। तो कौन ऐसा है जो मानव उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। तो देखिए स्टमक, स्प्लीन, हार्ट या फिर किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि उत्सर्जन तंत्र से बोला है कि संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे किडनी क्यों, क्योंकि किडनी ही तो ब्लड से क्या होता है, ब्लड से यूरिन अलग हुआ, और वो यूरिन क्या है, आपके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और उसको निकालने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारे किडनी करता है। तो ये क्या है, हमारे स्टैटिक सिस्टम से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू पायरुवेट्स टेक्स प्लेस। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, लाइसोसोम में। चलिए बता दीजिए आंसर इसका, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ना क्या है, एकदम जरूरी है सारी चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो ये जो रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, इसको भी याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो पूछा था आपसे कि द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स इज नोन एज। कितना प्यारा सा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया यहाँ पे कि कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता
तो हम क्या कहते हैं भैया, मेरे रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन कई बार पढ़ा है मैंने, जैसे प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, अगर इनके शरीर को टुकड़ों 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 में काट दिया जाए, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट दीजिए, ये ना रावण की तरफ फिर से एक टुकड़े से क्या करते हैं, अपना नई शरीर बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन का प्रोसेस कहते हैं। याद रहेगा ना, याद रहना चाहिए सबको, तभी आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू सीड, है ना, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है। बताया था मैंने। देखिए जो प्लांट है, देखिए प्लांट का मान लीजिए, 1 सेकेंड यहाँ पे मैं बना देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये प्लांट वाला एरिया है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, ये होता है ओवरी। ठीक है, ये प्लांट का ओवरी है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे क्या है, ओव्यूल मौजूद है बेटा, ओव्यूल मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जब मैच्योर होता है, ओव्यूल जब मैच्योर होगा तो क्या बनता है, बीज बनता है, जिसको आप बीजांड कहते हैं। और जब ओवरी मैच्योर होती है तो क्या बनती है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद के ये प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना, ओव्यूल से आपका सीड बनेगा, और ओवरी के मैच्योर होने से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और ये प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं दोनों। ठीक है, अगला देखिएगा क्या पूछा है, डीएनए का वो भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अ सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं, जीन कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, एलील कहते हैं। बता दीजिएगा यार जवाब कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, फटाफट से यार बता दो, आप लोगों ने पढ़ रखा है सब कुछ, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीन, इसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यहाँ पे कौन सा सही होगा, है ना। तो आप याद रखिएगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड फॉर्मेड बाय ह्यूमन दिया है, यही आपका सही है। और आज का आखिरी प्रश्न जो था आपके 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, वो क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। यहाँ पे प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं दिख रहा है, बता दीजिए कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन, जिब्रेलिन, यार ये भी है, ये भी आपका, ये भी है, ये भी है। यहाँ पे थायरोक्सिन जो है ना, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है, देखिए आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, थायराइड ग्लैंड होती है। अब ये थायराइड ग्लैंड जो बेटा कहाँ पे होती है, कहेंगे मैम गले में होती है। अब ये क्या करती है, यही थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये कहाँ पे मौजूद, तो थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है, मनुष्यों में पाया जाता है, जो क्या करेगा, आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करता है, आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है और शोषित करता है। प्लांट में नहीं पाया जाता, प्लांट में नहीं होता। तो ये पूरे 11 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंप्लीटली पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आप लोग पूछेगा। मैं फिर से आप लोगों को सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझा दूंगी। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मिलते हैं कल वाली क्लास में आप लोगों से।